जय हिंद दोस्तों। आज का वीडियो हमारे इंटरमीडिएट के भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स से संबंधित वीडियो है, जो इस बार परीक्षा में बैठने वाले हैं, बोर्ड परीक्षा यूपी बोर्ड में। उनके लिए वीडियो भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स से है। तो सुपर फास्ट ट्रैक रिवीजन आपको करवाते हैं, जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न, अति लघुत्तरीय क्वेश्चन, लघुत्तरीय क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर यानी विस्तृत उत्तरीय और आंकिक प्रश्न को हम फास्ट ट्रैक डिवीजन के माध्यम से आपको हल करवाएंगे। तो चलिए, पहला है विकल्पीय प्रश्न। आपको आपके स्क्रीन पर दिखाई देता होगा, ये विकल्पीय प्रश्न है आपका। इस विकल्पीय प्रश्न में आप जानते हैं कि इसमें 4 ऑप्शन होते हैं। इन 4 ऑप्शन में से एक आपका सही होता है, उसको आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में टिक लगाना होता है। तो देखिए, चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। विकल्पीय में ये है आपका पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया हुआ है कि 8 कूलाम ऋणावेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी है आपको। तो आपको दिया हुआ है आपका आवेश यानी Q बराबर कितना दिया हुआ है, 8 कूलाम। फिर पूछ रहा है आप में इलेक्ट्रॉन की संख्या E। तो E का मान क्या है आपका 1.6 गुणे 10 की घात -19 गुणे 10 की घात -19 ये दिया हुआ है। तो आवेश बराबर क्या होता है आवेश बराबर यानी Q बराबर, सूत्र है आपका Q बराबर NE। तो आपको निकालना क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या यानी E बराबर। तो E बराबर क्या हो जाएगा, Q/E। तो Q का मान कितना है आपका 8, यानी 8 कूलाम आवेश दिया गया है, तो 8/E का मान कितना है 1.6 × 10⁻⁻19। तो ये आपका हो जाएगा 8/1.6 × 10⁻⁻19। ठीक है। तो ये दशमलव हटाएंगे, यहाँ एक जीरो बढ़ाएंगे, 16 कम 16, 16 पंचे 80। ठीक है। तो 5 गुणे यहाँ ये आपका 10 की घात 19 बटे में है, ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 5 गुणे 10 की घात 19। जो आपका आंसर है वो आपको आप लगा दें। तो 5 गुणे 10 की घात 19 कहाँ है, पहला ऑप्शन आपका सही है। तो इसका मतलब हमारा ये इलेक्ट्रॉन की संख्या आपको निकल आएगी कितना, 5 गुणे 10 की घात 19। ठीक है, समझ में आई बात। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी कुचालक मध्य का परावैद्युतांक K हो सकता है। तो किसी कुचालक मध्य का परावैद्युतांक K कितना होता है, ये आपको बताना है। ये होता है 6। कितना होता है 6, आपका आंसर सही है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है न्यूटन प्रति कूलाम। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये आपको दिया हुआ है कि एक इलेक्ट्रॉन एक वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र के अभिलंबवत प्रवेश करता है, इलेक्ट्रॉन पर गमन पथ होगा। तो क्या होगा, दिया है आपको उत्तर में। देखिए इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित कण होता है, अतः इस पर उसकी गति के लंबवत दिशा में बल लगेगा। इस कारण इलेक्ट्रॉन की गति का पथ कैसा होगा, परवलयाकार होगा। तो ऑप्शन कौन सा सही है आपका, ऑप्शन आपका डी सही है, परवलयाकार। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी राशि व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन नहीं करती है। तो व्युत्क्रम वर्ग का नियम पालन नहीं करती है, वो है आपके ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ऑप्शन है आपका बी। कौन सा, बी, ये। ठीक है, बी आपका आंसर सही है।
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक बिंदु आवेश पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण लगने वाला बल निर्भर करता है किस पर? यह प्रोपोर्शनल 1/r² की है। ठीक है, तो कौन ऑप्शन सही है आपका? ये वाला सही है, यह प्रोपोर्शनल 1/r²। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वैद्युत क्षेत्र ई में पी आघूर्ण वाले द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण क्या है? तो लगने वाला जो बल आघूर्ण है वो क्या है आपका? ये दूसरा सही आंसर पी ई है। वैद्युत क्षेत्र ई में पी आघूर्ण वाले वैद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण टाउ बराबर पी ई साइन थीटा। ठीक है, तो ये मान आपका हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन में आप ये वीडियो में आपको 3 पार्ट के आंसर मतलब दिए गए हैं। फास्ट ट्रैक रिवीजन करवाया जा रहा है, तो उसमें बहुविकल्पीय, अतिलघुत्तरीय, लघुत्तरीय, दीर्घउत्तरीय क्वेश्चन को समावेशित किया गया है। तो आपको 3-3 चैप्टर का एक वीडियो बना दिया जाएगा, जिससे आपको पढ़ने में सहूलियत होगी। तो इसमें घबराने की बात नहीं है और बहुत ही सुपर फास्ट रिवीजन आपका हो जाएगा। जल्दी से जल्दी आपका पूरा पार्ट कवर हो जाएगा। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक है, तो वैद्युत फ्लक्स का मात्रक है वोल्टमीटर। ठीक है, तो आपका ऑप्शन कौन सही है? ये वोल्टमीटर है। अगला क्वेश्चन है, एक बंद पृष्ठ के भीतर n वैद्युत द्विध्रुव स्थित है। बंद पृष्ठ के निर्गत वैद्युत फ्लक्स क्या होगा? तो विद्युत फ्लक्स होगा आपका 0। डी ऑप्शन आपका सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए उसमें तो विकल्प आपके 5 ही विकल्प 6 होते हैं, लेकिन आपको 3 पार्ट के विकल्प दिए गए हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निम्न में से किसमें R0 के अनुक्रमानुपाती होती है? तो ये आपका सी ऑप्शन सही है, आवेश के अनंत समतल चादर पर। ठीक है, तो इसमें घबराने की बात नहीं है। इसमें 3 पार्ट के आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं ताकि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपका तैयार होता रहे। तो इसमें सभी प्रकार के क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और लघुत्तरीय, दीर्घउत्तरीय सभी क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, तो आपको घबराने की बात नहीं है, बस आपको वीडियो पूरा देखना है और इसी के साथ बने रहना है और आपका पूरे जितने भी सिलेबस है सबका रिवीजन हो जाएगा। वैद्युत विभव का मात्रक क्या है? तो वैद्युत विभव का मात्रक है जूल प्रति कूलम। क्या है? जूल प्रति कूलम आपका सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जो आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये देखिए, एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के खोखले गोले की सतह को इस प्रकार आवेशित किया जाता है कि इसके तल पर 10 वोल्ट का विभव उत्पन्न हो, तो केंद्र पर विभव कितना होगा? तो इसके केंद्र पर विभव कितना हो जाएगा आपका? 10 वोल्ट्स, है ना। ये बी ऑप्शन आपका सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। E=0 वैद्युत क्षेत्र में विभव V का दूरी के साथ परिवर्तन क्या होता है? तो ये इसका ऑप्शन कौन सही है आपका? इसका आंसर है आपका टी। ठीक है, बी आर पर निर्भर नहीं करता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के खोखले गोले के पृष्ठ पर वैद्युत विभव 50 वोल्ट है, तो गोले के केंद्र पर विभव बराबर, तो विभव भी आपका कितना हो जाएगा? विभव आपका हो जाएगा 50 वोल्ट। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखें। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मान कितना है? एक इलेक्ट्रॉन ऊर्जा वोल्ट का मान है, अभी आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया गया कितना है, 1.6 × 10⁻⁹ जूल। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखें। वैद्युत द्विध्रुव के कारण केंद्र से स्मॉलर दूरी पर अच्छे में स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं विभव क्रमशः ई तथा वी है। ई तथा बी में संबंध क्या होगा? तो ई तथा बी में संबंध होगा
ई इक्वल टू बी बाई आर। ठीक है, कौन सा है आपका? ये ई इक्वल टू बी बाई आर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इस तरह से, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मान है। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मान है, वही आपको बताया गया 1.6 इंटू 10⁻⁹। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। अगला क्वेश्चन है आपका, वैद्युत द्विध्रुव के कारण केंद्र से आर दूरी पर स्थित अक्ष पर वही मान आपको, ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया है। देखिए वही क्वेश्चन पुनः दे दिया गया, तो इसमें भी आप जान लीजिए कि कौन सा आंसर सही है। यही सही है आपका। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में रखे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पी वाले वैद्युत द्विध्रुव को 90 अंश से घुमाने पर कृत कार्य कितना होगा? तो उसमें कृत किया गया कार्य कितना है? पी ई, यानी तीसरा ऑप्शन आपका सही है। चलिए देखिए, यहाँ पर आपको ये संधारित्र जोड़ करके बताया गया है। ये और बी के बीच में तो धारिता आपको ज्ञात करनी है। तो देखिए इसको देखिए इसको इस तरह से दिखाया गया है। ये आपका है, ये आपको जोड़ करके दिखाए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए आपके कौन कौन से कितने श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, कौन कौन से आपके। तो परफॉर्म में C1 व C2 के बीच में, C1 व C2 के बीच में जो एक एक माइक्रोफैराड है वो कैसे जोड़े गए हैं? समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। ओ सॉरी, परिपथ में C1 और C2 श्रेणी क्रम में, अतः हमारे पास से कमाल रख दीजिए। ये मान रखने पर आपका 2.5 माइक्रोफैराड आया। ठीक है, आपको सवाल लगा करके दिखाया गया है, देख लो, है ना। अगला क्वेश्चन है, 3 बराबर धारिता C वाले संधारित्र को पहले समांतर क्रम में फिर बाद में श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया है। तो दोनों दिशाओं में तुल्य धारिता आपको ज्ञात करनी, तुल्य धारिताओं का अनुपात ज्ञात करना है। तो समांतर क्रम में जब जोड़ेंगे, तो जब समांतर क्रम में जोड़ेंगे आप जोड़ेंगे तो C1 C तो 3C हो जाएगा। श्रेणी क्रम में जोड़ने पर 1/C में हो जाएगा। तो इसका जब अनुपात निकालेंगे तो अनुपात आएगा 9:1। क्लियर? कौन सही है आपका? 9:1, फर्स्ट ऑप्शन सही है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन चले, अगला क्वेश्चन देखें। त्रिज्या ये के किसी पृथक गोलीय चालक की धारिता होती है क्या? 4πε0 ये फैराड। तो कौन सा सही है आपका? बी सही है। अगला है, 100 माइक्रोफैराड धारिता वाले संधारित्र को 10 वोल्ट तक आवेशित करने में उसमें संचित ऊर्जा का मान कितना होगा? तो देखिए ये आपको लगाकर संधारित्र ऊर्जा में संचित ऊर्जा E=12 CV² = 100 × 10⁻⁶ × 10²। आप इसको सरल करेंगे तो 5 × 10⁻³ जूल आया। तो 5 × 10⁻³ जूल कहाँ है? पहले पर। ये आपका आंसर सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, एक आवेशित संधारित्र बैटरी से जुड़ा है। यदि इसकी प्लेटों के बीच में परावैद्युत पदार्थ की एक पट्टी रखी जाए तो निम्न में से कौन सी मात्रा अपरिवर्तित रहेगी? तो इसमें विभवांतर आपका अपरिवर्तित रहेगा। क्या? विभवांतर। तो आपका विभवांतर सही है। देखिए 3 पार्ट के आपके ऑब्जेक्टिव लिए गए हैं।
3 पार्ट के आपको ऑब्जेक्टिव क्लियर करवाया जा रहा है, फास्ट ट्रैक यानी सुपर फास्ट ट्रैक रिवीजन करवाया जा रहा है ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आपका आ गया। अब विकल्प खत्म, विकल्प को हटा करके अब आ गए अति लघुत्तरीय क्वेश्चन। अब आपको अति लघुत्तरीय क्वेश्चनों का उत्तर देना है। ठीक है, ये भी एक एक नंबर इसके निर्धारित हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आया। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया। देखिए ये है, वैद्युत विभव की परिभाषा दीजिए तथा इसकी बीमा बताइए। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव किसी धन प्रेक्षण आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य तथा धन प्रेक्षण आवेश के मान के निष्पत्ति के बराबर होता है। V = W/Q0 = जूल बटे कूलाम या वोल्ट। वैद्युत विभव की बीमा जो होती है वो आपको लिखा है, क्या है, ML2 T-3 ये -1। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका। किसी समविभव पृष्ठ के दो बिंदुओं के मध्य 800 माइक्रोकूलम आवेश को गति कराने में कितना कार्य करना होगा। तो समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव एक समान होता है, अतः समविभव पृष्ठ के दो बिंदुओं के मध्य आवेश की गति कराने में किए गए कुल मान आपके कितना होगा, 0। देखिए यहाँ W बराबर इतना, तो Q बराबर 0, यहाँ इतना मान होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन समान विभव से त्वरित हैं, इसमें किसका वेग अधिक होगा। तो इलेक्ट्रॉन का वेग अधिक होगा। क्लियर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विभव प्रवणता की परिभाषा आपको देनी है। ठीक है, विभव प्रवणता किसे कहते हैं। विभव प्रवणता वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन Δx के साथ विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। विभव प्रवणता बराबर विभव में परिवर्तन बटे दूरी में परिवर्तन = -ΔB = Δx, ΔB/Δx ये आपका विभव प्रवणता होता है। अगला है समविभव पृष्ठ की परिभाषा। किसी विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर सभी बिंदु वैद्युत विभव बराबर हो समविभव कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखें, किसी चालक की धारिता का मान किन कारकों पर निर्भर करता है। तो किसी चालक की धारिता का मान चालक के आकार, आकृति, चारों ओर के माध्यम तथा चालक के समीप किसी अन्य चालक की उपस्थिति पर निर्भर करता है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है ये आपके अति लघुत्तरीय क्वेश्चन है, यानी 3 पार्ट से, फिजिक्स के प्रथम 3 पार्ट से आपके अति लघुत्तरीय, बहुविकल्पीय, लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय और आंकिक मान यानी न्यूमेरिकल के क्वेश्चन दिए गए हैं। इन तीनों को आपको सुपर फास्ट रिवीजन कराया जा रहा है, जो कि आपको एक ही वीडियो में 3 पार्ट क्लियर कर दिया जाता है। तो आप बने रहें हमारे साथ और इस वीडियो का आनंद उठाएं। कह रहा है कि त्रिज्या r त्रिज्या के गोलाकार चालक की वायु में धारिता क्या होगी। गोले के पृष्ठ पर विभव B बराबर 1/4πε0 × Qr, धारिता C बराबर QE = 4πε0 r। ठीक है, ये इसका मान है। अगला कह रहा है कि दो आवेशित चालकों को जोड़ने पर आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा हानि का सूत्र लिखिए। तो ऊर्जा हानि का सूत्र ΔU = होता है ½ C1 C2/C1 + C2 B1 - B2 स्क्वायर के होल स्क्वायर के। ठीक है, ये आपका मान है। अगला क्वेश्चन है आपका आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व का सूत्र आपको लिखना है। तो ऊर्जा घनत्व आवेशित संधारित्र में प्लेटों के बीच ऊर्जा घनत्व U12 kε0 E² जूल प्रति मीटर क्यूब, जहाँ के माध्यम का परावैद्युतांक ε0 निर्वातन वैद्युतशीलता और E है वैद्युत क्षेत्र की, E है वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, स्थिर भौतिकी में गॉस के नियम का उल्लेख कीजिए। तो गॉस के नियमानुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स φE उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/ε गुना होता है। तो φE = Q/ε0। यहाँ निर्वात
या वायु या एप्सिलॉन नॉट निर्वात या वायु की विद्युतशीलता है। एक क्वेश्चन और कह रहा है कि एक बंद पृष्ठ के भीतर n वैद्युत द्विध्रुव रखे हैं, तो बंद पृष्ठ से निर्गत कुल फ्लक्स कितना होगा? तो कुल फ्लक्स आपका 0 होगा। अगला क्वेश्चन, अरे ठीक सर होना ढकेल दे बाहर। एक घासीय पृष्ठ के अंदर +3q -2q +q तथा +2q आवेश रखे गए हैं। पृष्ठ से परिबद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स का मान। तो इसका कुल मार्क्स आपको जितना भी q है बटे एप्सिलॉन नॉट कर देंगे, तो फाई = q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इन सभी का मान आप रख देंगे, तो इन सभी का मान रखेंगे तो कितना हुआ? 3 2 5 1 6, 6 में से -2q घट जाएगा, तो ये हो जाएगा 4q बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये आवेशों के मध्य लगने वाले वैद्युत बल की सहायता से विद्युतशीलता का विनिमय समीकरण आपको लिखना है। तो विनिमय समीकरण आप लिखेंगे F = 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई R स्क्वायर = एप्सिलॉन Q1 Q2 बटे FR स्क्वायर। ठीक है, सभी का मान रख देंगे, बेईमानी निकल आएगी। दो बिंदु आवेशों के बीच स्थिर वैद्युत बल F यदि इन आवेशों को उतनी ही दूरी पर जल में रखा जाए तो इनके बीच कितना बल होगा? ये बल है। तो देखिए, माना वायु या निर्वात में बिंदु आवेशों के मध्य बल कितना F है, तथा जल में रखने पर दोनों आवेशों के मध्य में वैद्युत बल Fm हो जाता है। तो Fm बराबर F/K, तो मान रख दे Fm बराबर F/80। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा तथा मात्रा लिखिए। तो वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल F तथा परीक्षण आवेश Q के मान की निष्पत्ति को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E कहते हैं, = F/Q0। इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलम्ब अथवा वोल्ट प्रति मीटर होता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चित्र में दिखाए गए हैं आवेशित गोल खोखले बेलन के विद्युत क्षेत्र की बल रेखा दर्शाइए। तो देखिए, ये है आपका खोखला बेलन धनावेशित होता है, अतः बल रेखाएं बेलन के बाहर की ओर इंगित होंगी, जैसा कि चित्र में आपको दिखाया गया है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से क्या समझते हैं? वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का मान तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्पतम दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, माना वैद्युत द्विध्रुव के आवेश Q तथा उनके मध्य की दूरी D है, तब द्विध्रुव आघूर्ण P = QD। अगला क्वेश्चन है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो व्यंजक ज्ञात करने के लिए आप E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/R³। ठीक है, ये मान रखेंगे। तो इतना आपका अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन था। ठीक है, अब आ गया आपका लघु उत्तरीय क्वेश्चन। तीनों पार्ट के प्रथम भौतिक विज्ञान के प्रथम 3 पार्ट के आपको लघु उत्तरीय, विकल्पीय, अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय और आंकिक मान के सभी 3 पार्ट के एक ही वीडियो में सुपर फास्ट ट्रैक रिवीजन आपको बनाया गया है। तो ये देखिए, ये आपका लघु उत्तरीय प्रश्न है, 2-2 नंबर के हैं। ये क्वेश्चन आ गया, 2 नियत विभव तक आवेशित समान गोले को वायु में r दूरी पर रखने पर उनके बीच F बल लगता है। उक्त गोलों के बीच लगने वाले बल की गणना कीजिए यदि उन्हें प्रावायुतांक वाले माध्यम में r दूरी पर रखा जाए। तो देखिए, ये होगा वायु में बल F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर।
के का मान आप रखेंगे और ये आएगा एफ डैश 4 एफ के। क्लियर। अगला क्वेश्चन है आपका कूलाम का वैद्युत बल संबंधी नियम, ये लिखना है। तो कूलाम के नियम अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य कार्यरत बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह है आपका कूलाम का नियम। ठीक है, समझ में आई बात। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। परमाणु का आकार एंगस्ट्रॉम के क्रम का होता है, अतः प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन के बीच वैद्युत बल अत्यधिक होना चाहिए, तब चालक के भीतर वैद्युत क्षेत्र शून्य क्यों होता है? चालक के भीतर वैद्युत क्षेत्र शून्य है क्योंकि वैद्युत क्षेत्र केवल आवेश की अधिकता के कारण होता है। वी नो दैट क्योंकि कोई भी परमाणु पूर्णतया आवेशहीन होता है, अर्थात आवेश को अधिकता परमाणु पर नहीं पाई जाती है। यदि आवेश शून्य है तो सूत्रानुसार E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/r², जहाँ Q परमाणु का आवेश, R तथा स्मॉल r आवेश Q से बिंदु की दूरी है। अगला क्वेश्चन है एक खोखले बेलन के भीतर Q कूलम आवेश स्थित है। यदि बेलन के वक्रीय पृष्ठ पर 5 वोल्टमीटर वैद्युत फ्लक्स संबंधित है, तब बेलन के किसी एक समतल पृष्ठ से कितना वैद्युत फ्लक्स संबंधित होगा? ये देखिए मान आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन को आप नोट करते रहें, नोट नहीं करेंगे तो समझ में आएगा नहीं। देखिए अगला क्वेश्चन है वैद्युत विभव तथा वैद्युत विभवांतर से क्या तात्पर्य है? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, किसी चालक की वैद्युत धारिता से क्या तात्पर्य है? किसी चालक द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता को उसकी वैद्युत धारिता कहते हैं। यह चालक को दिए गए आवेश तथा उसके संगत उसके विभव में होने वाले वृद्धि के अनुपात के बराबर होता है। C = QV। ठीक है, ये मान है आपका। अगला क्वेश्चन है n समरूप संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हैं जिन्हें V विभव तक आवेशित किया गया है। इस संयोजन का कुल ऊर्जा क्या है? तो देखिए इसका कुल ऊर्जा है आपका 12 NCV²। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल ये तथा उनके बीच की दूरी d है। प्लेट के बीच K1 तथा K2 परावर्तनांक के गुटके रखे हैं। संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। ये अगला आ गया क्वेश्चन, अब लघुत्तरीय क्वेश्चन। इसमें आपको 3 नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, ये 3 नंबर के आपके लघुत्तरीय क्वेश्चन दूसरे टाइप के हैं। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है शरीर क्रम में जुड़े हुए विभिन्न संधारित्र के तुल्य धारिता के लिए व्यंजक आपको प्राप्त करने हैं। ठीक है, इस तरह से आपके C1 C2 C3 जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये श्रेणी क्रम में। ये आपका श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। तो इसमें धारिताएं देखिए भिन्न भिन्न होती हैं। V1 V2
या और विभवांतर धारिताएँ भिन्न भिन्न होने के कारण इनके प्लेटों के बीच विभवांतर भी क्या हो जाएगा, भिन्न भिन्न होगा। तो यह संधारित्र के प्लेटों के बीच विभवांतर V1 V2 V3 है। तो V1 बराबर QC1, V2 बराबर QC2, क्योंकि इसमें आवेश तो समान है ही, और V3 बराबर क्या हो जाएगा, Q/C3। पूरे संयोजन का तुल्य विभवांतर अगर हम इसके स्थान पर B रख दें तो B बराबर V1 V2 V3 है ना, B बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। यह संयोजन के स्थान पर तुल्य धारिता कितनी हो, C हो। तो B बराबर क्या होता है, तो B बराबर C/Q। तो समीकरण 1, 2 में समीकरण 2 का मान रखने पर, समीकरण 1 व 3 में से समीकरण 2 का मान रखेंगे तो सभी का जब मान रख देंगे तो आएगा आपका 1/C बराबर 1/C1 धन 1/C2 धन 1/C3। ठीक है। वैद्युत फ्लक्स से क्या तात्पर्य है, को पूछ रहा है कि वैद्युत फ्लक्स से क्या तात्पर्य है। तो वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठों के क्षेत्रफल से अभिलंबोत दिशा से गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं की संख्या ही की माप ही वैद्युत फ्लक्स कहलाती है, और इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। माना एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक स्वेच्छा पृष्ठ स्थित है तथा DA एक पृष्ठ अवयव है। पृष्ठ अवयव DA को एक क्षेत्रफल वेक्टर DA से प्रदर्शित करते हैं, जिसका परिणाम पृष्ठ अवयव का क्षेत्रफल DA है। इसकी दिशा बाहर की ओर खींचे गए अवलंब के अनुदेश होती है। ठीक है, ये मान है आपका, देखते रहें। अगला क्वेश्चन है, वैद्युत बल रेखाएं एक सतत वक्र हैं, ये बल रेखाएं एकाएक विखंडित नहीं होती हैं, क्यों, ये बताने हैं आपको। वैद्युत रेखाएं एकांक धनावेश के द्वारा तय किए गए पथ को दर्शाती हैं। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आपका आ गया दीर्घ उत्तरीय का। ये दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन 5 नंबर का है। तीनों पार्ट के दीर्घ उत्तरीय दिए गए हैं। कह रहा है एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत पर लगने वाला बलाघूर्ण। इतने प्रकार के क्वेश्चन आपको दिया जा सकता है। देखिए, ये इतने प्रकार के आपको क्वेश्चन दिए जा सकते हैं, लेकिन इन सभी की दवा एक ही है। हर मर्ज की एक दवा, इसका जो रामबाण उपाय है वो है, देखिए ये है आपका, वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा लिखनी है। यदि समान परिणाम व विपरीत प्रकृति के दो आवेश अति अल्प दूरी पर स्थित हो, इस प्रकार बना निकाय वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। ठीक है, ये आपका वैद्युत द्विध्रुव को और को पहले बताया गया है। द्विध्रुव पर लगने वाला शुद्ध स्थानांतर बल द्विध्रुव आवेश प्लस Q और लगने वाला माइनस Q दोनों के अंतर के बराबर होता है, अतः शुद्ध स्थानांतरण बल बराबर क्या हो जाएगा, 0। ये आप देखते रहें, नोट करते चलें। आपका ये फिगर बनेगा, यहाँ पर एक प्रत्यानयन बलयुग्म इस प्रकार करेगा। यहाँ देखिए टाउ बराबर बल गुणे बलों के मध्य लंबवत दूरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका, ये अगला क्वेश्चन है, इतने अथवा करके आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसका आंसर यहाँ से स्टार्ट होता है। ये पहले गॉस प्रमेय आपको लिखना है, फिर गॉस प्रमेय के बाद में ये फिगर बनाना है, फिर उसके बाद में ये आवेश का पृष्ठ घनत्व, फिर ये अगला क्वेश्चन, समांतर प्लेट संधारित्र की साधारणता का व्यंजक आपको लिखना है।
ये देखिए, ये समांतर प्लेट संधारित्र। अगला क्वेश्चन कह रहा है वान डे ग्राफ, बहुत इंपॉर्टेंट है। वान डे ग्राफ जनित्र का सचित्र सिद्धांत बताइए। ये इसकी ये संरचना है, फिर उसका ये देखिए आंसर है, ये आपका फिगर है, इसकी कार्यविधि है। अगला क्वेश्चन ये आंके क्वेश्चन आ गया कि इसमें 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को 1 कूलम आवेश देने से गोले के पृष्ठ पर उत्पन्न विभव ज्ञात करना है। तो विभव आपको ज्ञात करने के लिए दिया गया है R बराबर 1 उतना मीटर, क्यों उतना है, तो गोले पर उत्पन्न विभव भी बराबर सभी का मान रख दे। तो मान रखने पर आपका आएगा कितना, 9 × 10⁻11। दूसरा क्वेश्चन, एक गोलाकार चालक की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, इसकी धारिता इतनी है, तो विभव इतना है, धारिता आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, ये मान है आपका, क्यों इसका मान आया इतना। अगला देखिए, एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल इतना है, ये आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको संधारित्र दिखाए गए हैं, इन संधारित्र को जोड़ने की विधि है, ये आपको निकालना पड़ेगा। तो इसमें आपको देखना होगा कि कौन समांतर क्रम में जुड़े हैं, कौन सा आपका श्रेणी क्रम में जुड़ा है। तो श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दोनों के अलग अलग सूत्र हैं, फिर आप उसको दोनों सूत्र लगा करके और आप फाइनली इसका रिजल्ट निकाल सकते हैं। देखिए, ये जो समांतर क्रम में जुड़े हैं उसके लिए आप जोड़ देंगे, फिर श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे, श्रेणी क्रम में श्रेणी का क्रम का सूत्र लगाएंगे और समांतर क्रम में समांतर का। ठीक है, आपको मिलेगा 1.5 वोल्ट। अगला क्वेश्चन है, ये देखिए, ये भी वही का है। इस तरह से आपको संधारित्र, इस प्रकार की आपकी धारिता ज्ञात करनी होंगी। ये इसको इस रूप में बना करके आपको दिखाया गया है। ये अगला दिया गया है कि एक समान विद्युत क्षेत्र E इतने पर, तो इस पर 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पहले आप ये पहला क्वेश्चन ये है आपका, पहले का आंसर, दूसरे का आपका ये, दोनों क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि एक कूलम आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है। तो एक कूलम आवेश में 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए, क्वेश्चन आपको दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, 2 गोलों के आवेश इतना इतना दिया हुआ है, तो उनके मध्य में कार्यरत कूलम्बीय बल का परिकलन करना है आपको, मतलब बताने हैं। तो ये देखिए, आपका प्रश्नानुसार आपको दिखाना होगा। रख देंगे आप अपना सूत्र पर और आपका आंसर निकल आएगा। कितना आएगा, 6 × 10⁻³ अगला देखो, ये क्वेश्चन है आपका, तो ये रहा आपका। ये वीडियो जो है, एक वीडियो में 3 पार्ट कवर किए गए हैं, तीनों पार्ट आपको एक साथ में कवर करके दिखा दिए गए हैं। ये सुपर फास्ट रिवीजन है आपका। अब हम फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।